मुश्किल सूरत हाल आई PTI के बारे में। मैं खुद एक सहाफ़ी होने की हैसियत से समझता हूँ कि उनका इंतखाबी निशान उन्हें मिलना चाहिए था। हर इलेक्शन में देखिए, हमारा कौमी अलमिया नहीं कि हर इलेक्शन में हमारा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। हमारे हर इलेक्शन में एक पार्टी टारगेट होती है। तो एक तनाव और टकराव की कैफियत थी, मुकदमात थे, जेलें थी, सहूलतें थी। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, ये एक नई सूरत हाल है। माजी के अंदर भी होती थी। क्या आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ बैठे थे 2018 में, तो उस वक्त सबको पता था कि कौन आ रहा है। सर, जनाब रसूल बख्श साहब, सर हर इलेक्शन की कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, कोई ख़ास बात होती है। कोई आइन साज इलेक्शन थे, किसी में रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा और वो कामयाब हुआ, किसी में अंधेरे मिटाने की बात हुई। इस इलेक्शन में यूनिक क्या है? देखिए, इसमें एक ख़ास बात नहीं है, कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात उन चंद ख़ास बातों में से ये है कि जो गुज़श्ता इंतखाबात थे जी, और जिसमें कि पॉपुलर वोट के लिहाज से जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान की तादाद में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, वो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। कानूनी, आइनी, सियासी और किस्म के तकाज़े हैं। एक ऐसा माहौल है कि बिल्कुल पाकिस्तान में पहला ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उतना वक्त नहीं मिला जितना माजी में मिलता था, जिसकी वजह से कि सब सियासी जमातों को जो इस वक्त मैदान में है दुश्वारी हुई है। तीसरी जो इसके बारे में बात है वो ये है कि महीनों तक लोगों को ये मालूम नहीं था कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। पत्थर पे लकीर का फैसला आने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं, तब भी लोगों के जहन में शकुक व शुबहात थे, जो मीडिया ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन सियासी जमातों ने भी आके बढ़ के आ गई। इतना बातें नहीं की कि बिल्कुल होंगे, वो भी खुद कन्फ्यूजन का शिकार थे। चौथी जो बात है वो ये है कि एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जब पाकिस्तान की मुआशी, सियासी, समाजी और अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इतना अब तक कभी नहीं थी। ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर देखते हैं कि लोग अगर निकलते हैं और मुस्तकबिल का फ़ैसला अपने वोट के ज़रिए करते हैं और अक्सरियत में करते हैं, जो ज़ाहिर है कि जो लोगों ने अंदाज़े लगा रखे हैं उन अंदाज़ों के मुताबिक नताइज ना निकलें, मुख्तलिफ भी निकल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि वही नताइज हों जो अवाम चाहते हैं, और वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो वोट के लिए निकलें बाहर और मुहर लगाएं और भरपूर तरीके से वोट डालें। एक और ख़ास बात है सलमान गनी साहब इसमें यूनिक जो मुझे महसूस होती है, और वो ये कि वो पार जो पॉलिटिकल फोर्सेस ने लूज़ की, जो ग्राउंड छोड़ा, एक मरतबा फिर पॉलिटिकल फोर्सेस की एंट्री होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक हमारा निज़ाम के बारे में सब जानते हैं कि हम जमहूरियत की तरफ सफ़र कर रहे हैं एक तवील अरसे से, वो सफ़र एक बार फिर शुरू होगा। मसूद, एक बात आपने जब पत्थर पर लकीर की ना, तो मेरा ख्याल ड्यू क्रेडिट उसी शख्स का है, इसलिए कि अगर आपको याद हो, ज़रा उस माहौल में वापस चलते हैं। हमारे प्रोग्राम थिंक टैंक में भी लोगों की राय ये थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन पत्थर पर लकीर ने पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाया, और वो छोटे बेंच नहीं थे, वो बड़ा बेंच था, और बड़े बेंच के फैसले भी बड़े आए हैं। मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने उस वक्त पत्थर पर लकीर कह के ये साबित कर दिया कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद माहौल बनना शुरू हुआ। अब आ जाए कि पॉजिटिव बात क्या है। मेरे ख्याल में पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। मुश्किल सूरत हाल आई PTI के बारे में। मैं खुद एक सहाफ़ी होने की हैसियत से समझता हूँ कि उनका इंतखाबी निशान उन्हें मिलना चाहिए था। हर इलेक्शन में देखिए, हमारा कौमी अलमिया नहीं कि हर इलेक्शन में हमारा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। हमारे हर इलेक्शन में एक पार्टी टारगेट होती है। तो एक तनाव और टकराव की कैफियत थी, मुकदमात थे, जेलें थी, सहूलतें थी। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, ये एक नई सूरत हाल है। माजी के अंदर भी होती थी। क्या आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ बैठे थे 2018 में, तो उस वक्त सबको पता था कि कौन आ रहा है, इसलिए कि थपकी होती है। अब इस वक्त हम उस तरह मैं क्लियर नहीं हूँ कि कौन आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल उस वक्त जो कैफियत थी, और आपने कहा जमहूरी सफ़र जो है उसका फ़ायदा पता क्या होता है। उस वक्त भी एक लीडरशिप जेल में थी और अपनी बेटी के साथ थी। यहाँ तक बेगम जो है बिस्तर मरग पे पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जमहूरी अमल का हिस्सा बनना है। फ़ायदा क्या हुआ, उस इलेक्शन में वो पंजाब की अक्सरियती पार्टी बने, रिजल्ट जब आए, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियत को अक्सरियत पे और अक्सरियत को अक़लियत पे करने, इसका नुकसान हमने, मुल्क टूट गया था। मैं समझता हूँ कि अक्सरियती पार्टी जो है, मेरा तो राय ये है कि पाकिस्तान के अवाम
किसी एक पार्टी को वोट दे ताकि उसे जवाबदेह बनाए। मखलूत हुकूमतों का तजर्बा पाकिस्तान में अच्छा नहीं रहा। बहरहाल ये तो अब पार्टियां खुद ही, हम जैसा भी सब गुफ्तगू कर रहे थे,